हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 21, जिसमें हम सब डिस्कस करेंगे दुनिया के 7 अजूबे। ठीक है, और इस वीडियो में हम सब सिर्फ दुनिया के 7 अजूबे, नए वाले नहीं बल्कि पुराने वाले भी डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन यानी एंशियंट टाइम में यानी प्राचीन इतिहास के टाइम में कौन कौन से 7 दुनिया के 7 अजूबे थे, और अभी मॉडर्न टाइम में यानी आधुनिक युग में कौन 7 अजूबे हैं। मतलब वो सब भी हैं और अभी भी हैं, पर वो पुराना वाला है और नया वाला, तो दोनों डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वाला टॉपिक जो है ये परीक्षा के दृष्टि से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको जानना चाहिए कि दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन कंट्री में हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैं इमेज भी लगा दिया हूँ, यानी फ़ोटो भी मिलेगा आपको और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, यानी बगल में आपको फ़ोटो मिलेगा, उसके बगल में ठीक उसके बारे में लिखा होगा। तो हम सब एक एक करके, कोई छोटा वीडियो होगा पर इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए मैं बना दिया कि दुनिया का 7 अजूबा भी जानना चाहिए कौन कौन सा है। ठीक है, ये कभी कभी किसी रेलवेज वगैरह या बिहार एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है तो भला ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, ठीक है, आपको सीखना है कि दुनिया के 7 अजूबे के बारे में, ठीक है, कब स्थापित हुआ है या फिर आप कब बनाया गया है, कौन सी मिट्टी से बनाया गया है, कौन से स्टोन से बनाया गया है, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप ये वीडियो देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं दुनिया के 7 अजूबे, प्राचीन अजूबे। ठीक है, यानी एंशियंट वंडर्स। तो फर्स्ट है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, मिस्र में है। दूसरा कॉलेसस ऑफ रोड्स, ये यूनान यानी ग्रीक में है। तीसरा बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन, ये इराक में है। चौथा अलेक्जेंड्रिया का रोशनीघर, ये मिस्र में है। ठीक है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं एंशियंट वंडर्स में। पांचवा है माउसोलस का मकबरा, जो तुर्की में है, जिसको अब तुर्की बोला जाता है। 6 नंबर है ओलंपिया में यीशु की मूर्ति, जो ग्रीस में है। और 7वां है आर्टेमिस का मंदिर, जो तुर्की में है। ठीक है, ये तो आप नाम जान गए कहाँ पे है। चलिए अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं विथ इमेज, ठीक है, फोटो के साथ। तो फर्स्ट नंबर है एंशियंट वंडर्स में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो मिस्र में है। तो इसकी फोटो आप एक बार देख लेंगे, ऐसा दिखता है आपका पिरामिड। ठीक है, जो मिस्र कंट्री में पड़ता है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम सब थोड़ा सा जानते हैं। चलिए पिरामिड के बारे में है आपके पॉइंट वाइज। यह मुख्यतः चूना पत्थर, गारा और कुछ ग्रेनाइट से बने हैं। दूसरा, यहाँ फेरोज राजाओं का कब्र है। तीसरा, ये चौथे वंश के मिस्र के राजा फेरोज कुफू का मकबरा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक्चुअली में ये क्या था, फेरोज राजाओं का कब्र, ठीक है, यानी मकबरा। और ये किससे बना होता है, तो चूना पत्थर और गारा। अगर आप नहीं समझते हैं तो जब मिट्टी वाला दीवार बनता है तो उसको बोलते हैं गारा का दीवार। ठीक है, हमारे यहाँ बोला जाता है बिहार में। ठीक है, और वो मिट्टी का बनता है और काफ़ी मजबूत रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप तुरंत गिरा देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ज़माने में सीमेंट ना होने के कारण आप गारा का दीवार बनाते थे, यानी गारंटी मिट्टी एक आता है जो बहुत चिकना भरा होता है और वो मतलब बहुत फिसलता है, तो उसी से ज़्यादातर दीवार बनाई जाती थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी, 15 इंच 20 इंच की। ठीक है, तो गारा यही होता है। ग्रेनाइट आप समझ गए होंगे, एक प्रकार का पत्थर है, और चूना पत्थर लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। चलिए सेकेंड अजूबा देखते हैं हम सब। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर कॉलेसस ऑफ रोड्स, ग्रीक में है, यानी ग्रीस में है। तो इसके बारे में क्या है, तो रोडोस की विशाल मूर्ति, यूनानी द्वीप रोडोस पर यूनानी देवता हेलियोस की एक विशाल मूर्ति है। इसी को बोलते हैं कॉलोसस ऑफ रोड्स। ठीक है, आप फोटो भी बगल में देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है ये मूर्ति। ठीक है, चलिए ये यूनानी देवता हेलियोस का एक विशाल मूर्ति है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन, जो कि इराक में है। ठीक है, तो टावर ऑफ बेबीलोन की चर्चा ईसाई धर्म में होता है, बस इसके बारे में ये जान लीजिए। और बगल में आपका इमेज है, आप देख ही रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन, जो कि आपको पड़ेगा इराक में। आप बस नाम और जगह का नाम याद रखेंगे कि कहाँ पे ये पड़ता है, इतना सफिशिएंट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। चलिए 4 नंबर देखते हैं अब हम सब, अलेक्जेंड्रिया का रोशनीघर, जो कि आपको मिस्र में पड़ेगा। फर्स्ट नंबर, इसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। सेकेंड, यह 280 से 247 BC में बनी होगी। ठीक है, चलिए ये आपका इमेज है, बगल में आप देख सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया का रोशनीघर ऐसा ही दिखता है, जो कि आपको मिस्र में मिलेगा। ठीक है, और ये सब प्राचीन अजूबे हैं, प्राचीन वंडर्स हैं, एंशियंट वंडर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखते हैं।
5वां नंबर है मौसोलस का मकबरा जो कि तुर्की में पड़ता है और यह 353 से 350 बीसी में बना है। ठीक है, तो ये मकबरा है, आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो मौसोलस का मकबरा जो कि आपको पड़ेगा तुर्की में, राजधानी अंकारा होती है, आप सबको पता है तुर्की की। चलिए 6 नंबर देखते हैं अब हम सब। चलिए 6 नंबर है ओलंपिया में यसु की मूर्ति जो कि आपको ग्रीस में पड़ेगा। तो 435 बीसी के पहले माना जाता है कि ग्रीस के एक मूर्तिकार फिडियस द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ओलंपिया में यसु की मूर्ति जो कि ग्रीस में है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में इमेज बना हुआ है। ठीक है, चलिए और एंशियंट वंडर्स का यानी प्राचीन अजूबे का आज 7वां यानी आखिरी हम सब देखते हैं। फिर हम सब देखेंगे दुनिया के 7 नए अजूबे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए 7वां हम सब देखते हैं आर्टेमिस का मंदिर जो कि आपको तुर्की में पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे दुनिया के 7 प्राचीन अजूबे। अब हम सब देखेंगे दुनिया के 7 नए अजूबे। ठीक है, जिसमें भारत का ताजमहल भी आता है। तो आगे हम सब डिटेल में पढ़ते हैं विथ इमेज। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम सब दुनिया के 7 नए अजूबे। ठीक है, तो फर्स्ट है चीन की दीवार, ये 7वीं शताब्दी में बना था। आप देख सकते हैं इमेज और कितनी बड़ी है। अभी आगे इसके बारे में कुछ और भी जानेंगे। ठीक है, कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं। पहाड़ पे बसा हुआ ये वाला दीवार बनाया गया है। आप देखें क्या आर्किटेक्चर है, मतलब पहले के ज़माने में कैसे लोग इतने ज़्यादा अच्छा अभियंता यानी इंजीनियर्स होते थे, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यानी चीन का दीवार से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए चीन की दीवार के बारे में कुछ और भी जानते हैं। इसे ऑन सिंह हुआंग ने शुरुआत की थी, 220 से लेकर के 206 बीसी में शुरुआत की थी। यह साइनो रशियन सीमा पर है और यह लगभग 20,000 किलोमीटर की दीवार है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे नए अजूबे की ओर जो कि दुनिया का दूसरा नया अजूबा है। सेकेंड नंबर है आपका पेट्रा जो कि जॉर्डन कंट्री में पड़ेगा। ठीक है, यह मृत सागर से गल्फ ऑफ एक्यूबा तक जाती है। दूसरा यहाँ नावातियन रहते हैं। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं बगल में है। ठीक है, आर्किटेक्चर सिर्फ आप देखिए, इसको गौर से देखेंगे तो कितना खूबसूरत लगता है। और आप देख सकते हैं कि क्या कलाकृति बनाई गई है, मतलब प्राचीन समय में क्या कलाकृति बनाई जाती थी, आपके स्टोन पे बनाई जाती थी। ठीक है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी एक एक आर्किटेक्चर बनाने में, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हम सब देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर हम सब देखते हैं जो कि आपका क्राइस्ट ऑफ रिडमियर जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में कहाँ है, तो यह रियो डी जेनेरियो में है। इसकी स्थापना 1922 से 1931 के बीच की गई थी और यह 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, क्राइस्ट ऑफ रिडमियर कहाँ है, ब्राज़ील में। आप नाम भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये भी मतलब एक पिलर पे एक स्टैच्यू बने हुए हैं। आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है पीछे भी, और क्या मज़ा आ जाता होगा यहाँ पे जाने में, घूमने में। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप मेनली हम सब इंडिया में रहते हैं तो आप ताजमहल ही चले जाएं, अगर नहीं गए हैं तो काफ़ी बढ़िया जगह होगा। मैं तो नहीं जा पाया हूँ अभी तक, पर आगे ज़रूर कोशिश करूँगा कभी ना कभी जाने का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर है आपका माचू पिचू जो कि पेरू में है। ठीक है, इंका वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। यहाँ पर उरुबाम्बा नदी है। ठीक है, यहाँ पर उरुबाम्बा नदी पर बनता है, ये बना हुआ है माचू पिचू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब 5वें अजूबे की ओर। ठीक है, एक अजूबा तो हमारे देश में भी है, आगे पढ़ेंगे। 7वां नंबर वो है। 5th नंबर है आपका चिचेन इट्जा जो कि मैक्सिको में पड़ेगा, मैक्सिको कंट्री में। ठीक है, माया वंश के राजाओं ने यहाँ बनवाया था और यहाँ पर 1000 मंदिर है। ठीक है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं बगल में फ़ोटो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, चिचेन इट्जा। चलिए छठा देखते हैं हम सब। चलिए 6 नंबर है कॉलिसियम, इटली में है। ठीक है, यह 72 सीई से 80 सीई के बीच बना। ठीक है, इसका भी फोटो आप बगल में देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर है और यूनिक लग रहा है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही यूनिक लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं बगल में इमेज। चलिए अब हम सब आखिरी बढ़ते हैं हमारे प्यारे भारत की ओर। 7वां है आपका ताजमहल जो कि भारत में पड़ेगा और उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, आगरा में। यह भारत के उत्तर प्रदेश में, यह 73 मीटर ऊंचा है और लगभग 240 आप फीट बोल सकते हैं। शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया गया था। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा मुमताज़ के लिए बनवाया गया था ये ताजमहल, और आप देख सकते हैं इसकी आर्किटेक्चर ज़बरदस्त है। ठीक है, और कितनी खूबसूरत है, आप सिर्फ फ़ोटो में देख सकते हैं, पर आप भारत में हैं और भारत में जाकर आप
असली में विजिट कर सकते हैं, रियल दृश्य को देख सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं वहाँ पे। तो ये था ताजमहल। वैसे मैं ताजमहल के बारे में ज़्यादातर अगर बताऊँगा ज़्यादा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि और इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना सफिशिएंट है कि ताजमहल एक अजूबा में आता है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये दुनिया के हम सब 7 अजूबे को देखें। ये वीडियो बस एक इंटरेस्टिंग लगा तो मैं बना दिया, ठीक है। ये कोई परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पूरा एकदम तथ्य रट के ही जाएंगे, ठीक है। ये उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस जान लें, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग वीडियो होता है कभी कभी, तो उसको भी जान लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ये 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 21 समाप्त होता है। मिलते हैं टॉपिक नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।